21 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 2392 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रही है। बाबा ने सबको किस रूप में देखा? ज्योति के रूप में। बाप दादा भी महान ज्योति और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हरेक मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। धरती के चांद सितारे सारा जग है तुम्हें निहारे। तो अगर सब अपने को आत्मा समझने लगे, सबकी आत्मा को ज्योति जग जाए, तो कितनी चमकती हुई मड़ियाँ दिखाई दे। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। बाबा कहते यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चेतन साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चेतन रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चेतन भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। भक्त तो जड़ चित्रों को पूज रहे और आप साकार में चेतन में मना रहे हो। बाबा ने तो कितना भाग्य। अब बाबा पूछ रहे कितना भाग्य। पदम, अरब, खरब। पदम से आगे तो कोई गिनती नहीं। बाबा ने कहा अरब, खरब। किसी के पास 10 करोड़ हो तो भी कितना अहंकार आ जाता है। और बाबा ने तुमको क्या बनाया? पदम, अरब, खरब। ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। कितना ऊंचा भाग्य है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। और कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गाते हैं ना। वाह, ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है व पाना है। बाबा ने कहा डबल विदेशी क्या समझते हैं, पा लिया है। बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया ना। बाप आपका हो गया ना। देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना।
बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, हर कार्य में उनका वो हाथ बटाते हैं। तो बाबा तुम्हारे बुलाने पर आ जाता है ना, तो अधिकारी बन गए ना। किसी से कहो तुरंत कर दे कार्य, तो आप उसके अधिकारी हो ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। बाबा कहते बच्चे क्या खा लेते हैं? खुशी की खुराक। और जिसने खुशी की खुराक को खा लिया उसे दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। जिससे प्यार हो जाता है उसके लिए कोई भी त्याग बड़ी बात नहीं होती। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। मन बुद्धि से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। बाबा ने कहा सिर्फ कहना नहीं, कहने वाले तो अनेक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में करना। कहना और करना सदा समान हो। बाबा ने कहा आप जो कहते बाबा वो करके दिखाए, तो कहना और करना समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या की? प्रतिज्ञा की है। बाबा ने कहा तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान करना बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट क्या दी? प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। पवित्रता का व्रत कठिन है, रख पाएंगे कि नहीं? सारा जीवन भगवान के ऊपर कुर्बान तो कर दिया, चल पाएंगे कि नहीं? मेरे अंदर तो बहुत कमी कमजोरी है, ये छूटेंगी या नहीं? बाबा ने कहा ये कमजोरी का आह्वान करना है। आप कमज़ोर हैं लेकिन बाप तो सर्वशक्तिवान है ना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयारी रहती है आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो ना। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा।
विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है। और कहाँ जाएगी? बाबा कह रहे और कहाँ जाएगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? सिवाय पांडवों के विजय ने और किसी को साथ दिया? वही पांडव होना, वही पांडव होना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना? ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है, नहीं विजय माला है। विजयी मड़के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मड़के कभी हार खा नहीं सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चेतन सालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। 56वीं जयंती पर 56 प्रतिज्ञा की। अब कौन सी जयंती है? 86 हो गई, 87 जयंती आई है। अब बाबा ने कहा 87 प्रतिज्ञा लो। तो अब 87 कमजोरी तो तुम्हारे अंदर होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने की 87 प्रतिज्ञा लो। बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। बताओ, क्रोध गया तो कौन आया? शांति। काम विकार गया तो क्या आया? पवित्रता। तो 5 विकार बलि चढ़ेंगे तो 5 विशेषता अपने अंदर अपने आप ही आ जाएंगी। दुख गया तो क्या आया? सुख आया। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात तो उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देवभान हैं। तो देवभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना, अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुम्बक की तरह खींचता रहेगा। बेकार के व्यर्थ के पौधे होते हैं, उनकी जरा सी जड़ रह जाती है बारिश के महीने में, वह भी अंकुरित होकर के कितना बड़ा पौधा हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बेकारों का अंश भी रह गया तो उन्हें धीरे 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 पानी लगेगा और वह बड़ा रूप ले लेंगे। तो बाबा ने कहा अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुम्बक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। कि बहन जी गृहस्थी है और गृहस्थी में क्रोध के बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को समान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रती द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना।
आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। जब हमारी शुभ वृत्ति होती है तो हमें स्वतः ही सारे शुभ वृत्ति वाले दिखाई देते, और शुभ वृत्ति ही वाइब्रेशन को चेंज करती है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, पता चलता है ना। बाबा ने कहा तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्मा होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्धि पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा। बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक एक सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो उनके हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हुए कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते सत्य वचन। बिल्कुल व्यर्थ बोला ही नहीं, व्यर्थ सोचा ही नहीं, इसलिए कहते वरदान लग गया, श्राप लग गया। तो किसका? जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं। बाबा ने कहा तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्धि होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ। तुमने जो कहा और हुआ तो सिद्ध हुआ ना, तो फायदा किसका है? कहा, सोचा और किया नहीं तो ये व्यर्थ गया। तो वही सोचो जो तुमको करना है। बाबा ने कहा कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते। सेवा के प्रति बहुत अच्छे अच्छे विचार आए और प्रैक्टिकल किया नहीं तो क्या फायदा? प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। बीज बहुत शक्तिशाली है और उससे फल अच्छा नहीं निकला तो क्या कहेंगे? धरनी और कर्म में कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला के मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। हम विजयी रत्न नहीं बनेंगे तो भला कौन बनेगा? विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी ही करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में आ जाते।
ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा क्या होता है, तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया है कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये तप संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समृद्धि ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन गए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को,
सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में भाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम वाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम वाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। वरदान: विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जी बाबा। स्पष्टीकरण: जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जी बाप। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारण संकल्प ना हो। स्लोगन: समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। चले देखें अपने आप को, मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। स्वयं भाग्य विधाता भगवान पर मेरा अधिकार हो गया। मेरे बुलाने पर वह हमेशा हाजिर है। हर कार्य में वह मेरा सहयोगी और साथी है। इससे ज़्यादा बड़ा भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। अब मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से अलग दूर होकर चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग अपनी चमकती हुई किरणों को चारों तरफ फैलाते हुए पहुंच जाती हूँ और सुंदर दुनिया, सितारों की दुनिया में प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ मुझे चमकती हुई मणियों के रूप में आत्मा दिखाई दे रही है। उससे भी ऊपर शिव बाबा बैठा हुआ है मेरे इंतज़ार में, किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए। मैं उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में खो जाती हूँ। देह और देह की दुनिया को भूल जाती हूँ। सर्व संबंधों में बाप से रूहान कर रही हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। मैं बाबा के सामने हूँ।
दिव्य चक्षु के द्वारा बाबा को निहार रही हूँ। उनकी शक्तियों को धारण कर रही हूँ। अपनी कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से मिलन मना के वापस आ रही हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश मेरे घर के कोने कोने में फैल रहा है। मेरा घर का एक एक कोना प्रकाशित है, विघ्नों से मुक्त है, खुशियों से भरपूर है। ओम शांति, ओम शांति।